नमस्कार, सुप्रभात। एमपी खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात भोपाल से बड़ी खबर की। राजधानी में सीएम कमलनाथ रहेंगे। भोपाल में रहकर मंत्रालय में अफसरों से चर्चा करेंगे। 2 दिन इंदौर दौरे के बाद भोपाल में सीएम आज रहेंगे। तो आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से इंदौर के दौरे पर थे। एक दिन पहले जब होम डिलीवरी योजना की शुरुआत की जानी थी और दूसरे दिन गणतंत्र दिवस के खास मौके पर वे इंदौर में थे, लेकिन आज सीएम कमलनाथ राजधानी भोपाल में ही रहेंगे और यहां पर कई सारे कार्य हैं जहां सीएम कमलनाथ भोपाल में रहकर मंत्रालय में अफसरों के साथ चर्चा करेंगे। कई सारे मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। 2 दिनी दौरे के बाद इंदौर से वापस भोपाल सीएम आ गए हैं। तो आज भोपाल में रहेंगे सीएम कमलनाथ। अधिकारियों से बातचीत करेंगे, मंत्रालय में अफसरों से चर्चा करेंगे। 2 दिन से इंदौर के दौरे पर थे और इंदौर के दौरे के बाद सीएम कमलनाथ भोपाल आ गए हैं और भोपाल में अब एक बार फिर से कामों की तीव्रता देखी जाएगी। कई सारे काम हैं जो कि पेंडिंग पड़े हुए हैं। मंत्रालय में अधिकारियों के साथ, अफसरों के साथ बातचीत होगी। और खबर जबलपुर से, तिरंगा यात्रा विवाद मामला। पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने किया ट्वीट। रैली पर विवाद को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। विवाद का मैं पुरजोर विरोध करता हूं, शिवराज सिंह चौहान का कहना है। बड़ी खबर जबलपुर से, तिरंगा यात्रा विवाद मामला है जहां पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है। रैली पर विवाद को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। विवाद का मैं पुरजोर विरोध करता हूं, शिवराज सिंह चौहान का कहना है। आदिवासी शहीद टंटिया भील की 178वीं जयंती के मौके पर इंदौर में बिरसा मुंडा ब्रिगेड ने जनजातीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसके जरिए एनसीपी ने मध्य प्रदेश में दस्तक देने की कोशिश की। एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार भी इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए इंदौर आए हैं और इस मौके पर सीएम कमलनाथ ने भी दशहरा मैदान में इकट्ठा हुए आदिवासियों को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर कई कार्यक्रम प्रदेश में हैं, पर मैंने यहाँ आया क्योंकि प्रदेश की पहचान देश दुनिया में आदिवासियों से थी और आदिवासी विकास के बगैर सूबे का विकास नहीं हो सकता। एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में आदिवासियों की समस्या मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आदिवासियों के लिए संयुक्त रूप से शिक्षा, रोजगार और कृषि पर एक योजनाबद्ध कार्यक्रम बनना चाहिए। आज हमारे महामानव शहीद टंटिया भील का जन्म दिवस है। हम एक संकल्प लें। हम संकल्प लें कि हम भारत की संस्कृति को जीवित रखेंगे, आदिवासी की संस्कृति को जीवित रखेंगे, अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे। ये आज हमारा संकल्प है और मेरी तो इच्छा है कि ये संकल्प आज इस समारोह समाप्त होने के पहले सब लें। मैं चाहूंगा पूरे देश के आदिवासी एक जगह एक सामाजिक सूत्र में बंध रहे। पूरे आदिवासी का एक सामाजिक मिशन हो जैसे वो चाहते हैं। और मैं चाहता हूँ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आदिवासियों के लिए एक संयुक्त रूप से शिक्षा, रोजगार और कृषि पर एक योजनाबद्ध कार्यक्रम यहाँ करना चाहिए। और मुझे खुशी है कमलनाथ जी ने इस बारे में बात करने के लिए उन्होंने। तो सीएए को लेकर प्रभात झा ने राहुल गांधी को मंच से साझा करने का दावा खुला चैलेंज किया है। साथ ही क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सीएए पर बहस करने की चुनौती दी है। झा ने जबलपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी को चुनौती देता हूं कि सीएए पर मेरे साथ एक मंच पर आकर बहस कर लें। यदि मैं जनता को समझा लेता हूं तो वो इस्तीफा दे दे। अगर राहुल जनता को समझा सकें तो मैं राजनीति से दूंगा इस्तीफा। मैं भारत माता की सौगंध के खा के कह रहा हूं, नागरिकता संशोधन कानून आ जाए राहुल गांधी सब मेरे साथ मंच पर अगल में और इधर मैं खड़ा होता हूं। अगर मैं जनता को समझा दूं
तो वो इस्तीफा दे दे। अगर वो जनता को समझा दे तो मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूं। वहीं प्रभात झा के बयान पर सियासत भी शुरू हो गई। एक तरफ कांग्रेस ने बयान पर हमला बोला तो वहीं बीजेपी ने झा का बचाव किया। प्रभात झा जी ने जो चुनौती दी है वो चुनौती बड़ी हल्की है। राहुल गांधी जी जो है अगर कभी विचार विमर्श करेंगे, डिबेट करेंगे तो वो नरेंद्र मोदी जी के साथ करेंगे, वो प्रभात झा जी के साथ नहीं करेंगे। लेकिन प्रभात झा जी को मेरी खुली चुनौती है कि अगर वो सीएए पर कोई भी विमर्श करना चाहते हैं तो वो मेरे साथ डिबेट कर लें। मैं हार जाऊं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, वो हार जाएं तो वो राजनीति छोड़ दें। आज परिस्थिति ये है कि देश को गुमराह करना आसान है लेकिन देश को समझाना बहुत मुश्किल है। बहरहाल प्रभात झा ऐसे बयान देकर लगातार मीडिया में सुर्खियां बटोरते रहते हैं, क्योंकि ऐसे चैलेंज का भविष्य क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं गणतंत्र दिवस के जश्न के मौके पर भी सीएए और एनआरसी का मुद्दा छाया रहा और बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। देश भर में सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर छिड़ी बहस गणतंत्र दिवस पर भी अछूता नहीं रही। बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस ने भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि नागरिकता कानून को लेकर देश में नाराजगी बढ़ रही है और अब पूरी दुनिया इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रही है। जो लोगों में नाराजगी है उस नाराजगी को देखते हुए भारतीय संविधान के साथ जो खिलवाड़ करने का जो प्रयास किया जा रहा है, हमें सचेत रहना चाहिए। भारतीय संविधान की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। तो बीजेपी ने इस बार के गणतंत्र दिवस को अब तक का सबसे खास दिवस करार दिया। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएए के मुद्दे पर विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है, कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज गणतंत्र दिवस के दिन मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते देश की शांति से ना खेलें। हमारे मुस्लिम भाई जो भारतवासी है वो हमारे अपने हैं, ये देश उनका है, ये धरती उनकी है, ये जमीन उनकी है। बहरहाल जहां पूरा देश गणतंत्र दिवस के उल्लास में डूबा है, वहीं सीएए और एनआरसी के मुद्दे को लेकर जारी अंतहीन बहस का दौर भी जारी है, जिससे उबरना अभी आसान नहीं दिख रहा। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि इंदौर में उनके एक मित्र ने कुछ ऐसे ऑडियो और वीडियो की जानकारी दी जो उन अधिकारियों से जुड़े हुए हैं जिनका संबंध हनी ट्रैप से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो इस ऑडियो और वीडियो को सार्वजनिक कर गंदगी नहीं फैलाना चाहते, क्योंकि इससे राज्य के अधिकारियों की बदनामी होती है और इन सब बातों में मेरी दिलचस्पी भी नहीं है। इंदौर दौरे पे था तो उस समय मेरे एक मित्र ने कुछ इस तरह के वीडियोस के बारे में मुझे जानकारी दी थी। कुछ ऑडियो भी थे, कुछ वीडियो भी थे, जिसको उन्होंने मुझको दिखाना चाहा, लेकिन चूंकि भीड़ भाड़ थी, व्यस्तता थी, लेकिन उन्होंने मुझसे कान में ये कहा कि उनके पास में ऐसे कुछ वीडियो हैं जो अधिकारियों के हैं और उन अधिकारियों ने ये जो महिलाएं हनी ट्रैप में हैं और इनके अलावा अन्य महिलाओं को भी पैसे दिए। लेकिन मैं स्वयं से इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि हम इस गंदगी को न फैलाएं। इसमें राज्य की भी बदनामी होती है, हमारे अधिकारियों की भी होती है, शासन प्रशासन, और मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जब राज्य का मैं कह रहा हूँ तो उसमें पार्टियां भी आती हैं, राजनीतिक दल भी आते हैं। श्योपुर में प्रदेश के पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव ने नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि अगर उनके पास अधिकारियों का कोई वीडियो है तो वो उसे सार्वजनिक करें। बताऊं, ये अगर वीडियो है तो उनको तुरंत उसको जारी करना चाहिए, वायरल करना चाहिए। और मैं ऐसा मान के चलता हूं, जहां तक मेरे संज्ञान में जो कह रहे हैं शायद वही उस वीडियो में हो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इंदौर में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में कांग्रेस में गुटबाजी दिखी और यहां दो गुट आपस में भिड़ गए। कार्यकर्ताओं ने हाथापाई हो गई और बाद में पुलिस ने इन लोगों के अलग अलग किया और शांत कराया।
तो दौर में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में कांग्रेस में गुटबाजी दिखी और यहां दो गुट आपस में भिड़ गए। कार्यकर्ताओं में हाथापाई हो गई। बाद में पुलिस ने दोनों को अलग किया। कैलाश विजयवर्गीय ने पोहा खाने से बांग्लादेशी नागरिक की पहचान बताकर राजनीति में एक और हंगामा खड़ा कर दिया है। अब वे विपक्ष के निशाने पर हैं। महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पोहा खाने मैंने कहा यार पोहे क्यों खा रहे भाई, बांग्लादेश के थे। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पोहा खाने से बांग्लादेशी होने की बात क्या कही, चौतरफा हंगामा हो गया। सोशल मीडिया पर भी उन्हें ट्रोल किया गया। दिग्विजय सिंह, असदुद्दीन ओवैसी, जयवर्धन सिंह और नरेंद्र सलूजा ने भी ट्वीट कर कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस ने कहा कि अगर कैलाश विजयवर्गीय को किसी संदिग्ध की जानकारी थी तो उन्होंने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं दर्ज करवाई। जी, सबसे पहले तो मैं कैलाश विजयवर्गीय जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्हें पता नहीं किस बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ये दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है, जिससे वो किसी व्यक्ति की थाली में पोहा देखकर बता देते हैं कि ये व्यक्ति संदिग्ध है या बांग्लादेशी है। बधाई के पात्र हूँ। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं है कि कैलाश जी को जब ये पता था कि ये इनका काम करने वाले जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, वो बांग्लादेशी हैं, संदिग्ध हैं, उन्होंने इसके बारे में ठेकेदार से ही पूछा था, तो सबसे पहले इन्होंने इसकी पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं कराई। बीजेपी ने कैलाश विजयवर्गीय का बचाव करते हुए कहा कि लोग उनकी बात को समझ नहीं पाए। देखिए, कैलाश जी की बात को मुझे लगता है समझ नहीं पाए। उन्होंने एक रहता है कि जो यहाँ का आदमी रहता है वो उसको सब जानकारी रहती सबके बारे में। मूल बात उनकी ये थी कि उन्होंने उनसे ये पूछा कि आप कहाँ के हो। कपड़ों से पहचान, खाने से पहचान, ऐसे अर्थहीन बयानों से लगता है कि अब नेताओं के पास विकास की बातें सिर्फ बातों में ही हैं और राजनीति अर्थहीन बयानों पर हो रही है। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर हंगामा हुआ तो वे बैकफुट पर आ गए। अब सवालों के जवाब भी देने से कतराने लगे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। कैलाश विजयवर्गीय के पोहा खाने से मजदूरों की पहचान पर दिए गए बयान पर बवाल मच गया, जिसके बाद कैलाश तो बैकफुट पर आ गए लेकिन सरकार सख्त हो गई। गृह मंत्री ने कहा कि सबकी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है और इस मामले की भी जांच कराई जाएगी। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जिनके हाथों में मध्य प्रदेश के शासन के रूप में जिन हाथों में मुख्यमंत्री के पास जो कमांड है, सबकी हम लोग खबर और नज़र और सबकी मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं और सभी के लिए हिफाजत और रक्षा इंतजाम कराना, पुख्ते इंतजाम कराना हमारा ये काम है। कानून को हाथ में लेने का काम हम किसी को भी नहीं करने देंगे। इधर बयान देकर फंसे कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई क्योंकि उन्हें सिर्फ शक था। अब विजयवर्गीय सवालों को भी टालते दिखाई दिए और तो और ठेकेदार का नाम भी नहीं बता रहे। नहीं, मैंने शिकायत दर्ज नहीं कराई। मुझे शंका थी कि बांग्लादेश के हैं वो, और इसलिए मैं तो सिर्फ सचेत करने के लिए, जब भी दूसरे दिन ही हट गया तो चले गए थे। राजनीति का पुराना शगल है कि पहले कुछ बोलो, हंगामा हो तो बात को दाएं बाएं घुमा दो। लोकप्रियता और मीडिया की सुर्खियों में जगह तो ऐसे बयानों से भी मिल जाती है, तो काम की बात क्यों करें। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के पोहे वाले बयान को लेकर सियासत गर्माती जा रही है। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय को मीडिया में बने रहने की बीमारी हो गई है। मैं मानता हूं कि वो जब बयान देते हैं तो है तो बहुत बुद्धिमान नेता, क्या मालूम उनको मीडिया के उसमें बने रहने का एक तरह से क्या बीमारी हो गई है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय के पोहा वाले बयान पर मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि मालवा का मुख्य नाश्ता ही पोहा जलेबी है और कैलाश विजयवर्गीय भी मालवा से आते हैं। ऐसे में उनका पोहा खाने वालों को आतंकवादी बताना बेहद ही शर्मनाक है। मंत्री ने कहा कि विजयवर्गीय एक जिम्मेदार पद पर हैं, उन्हें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रदेश में विशेषकर मालवा अंचल में
निमाड़ में, मालवा में सुबह उठो तो पोहे का नाश्ता, जलेबी का नाश्ता आप करते हो। इस प्रकार की भाषा बोलना जितनी भी इसकी मैं सोचता हूँ ये उचित नहीं है। एक राष्ट्रीय महासचिव पोहे के संबंध में स्वास्थ्य मंत्री तुलसी राम सिलावट ने बुरहानपुर जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान अस्पताल में दिखी गंदगी और अव्यवस्था से स्वास्थ्य मंत्री ने नाराजगी जताई और कलेक्टर, अपर कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर व जिला अस्पताल के सिविल सर्जन को सोमवार को ही सफाई और व्यवस्था सही करने की सख्ती से हिदायत दी गई। इस दौरान मरीजों ने भी स्वास्थ्य मंत्री को अपनी समस्याएं बताई। साथ ही डॉक्टरों द्वारा इलाज में लापरवाही और डॉक्टरों के रिश्वत मांगने की शिकायत की। सिविल सर्जन ने भी स्वास्थ्य मंत्री से अस्पताल में स्टाफ बढ़ाने की मांग की है। सुबह एक्सरे देखा तो उसका बोलते बोले इंदौर लेके जाओ बोले। कौन डॉक्टर? डॉक्टर पाटिया सर। तो क्या बोले मंत्री जी? मंत्री जी बोले देख लेंगे बोले, ऐसा बोला, चल गए। तो क्या आपके पिताजी की तकलीफ क्या है? फ्रैक्चर है सर यहाँ पे कमर में। मंत्री जी जिला अस्पताल आए थे, क्या उन्होंने पाया? आपने उनसे क्या मतलब डिमांड की अस्पताल में? देखिए, मंत्री जी अस्पताल का औचक निरीक्षण करने आए थे, बिना खबर के वो आए थे। हमारे अस्पताल में साफ़ सफाई ठीक थी, कुछ जगह कमी पाई गई, सफाई में गंदगी पाई गई, उसको सफाई करने के लिए बोला। और हमने जो उनसे कहा वो ये कहा, सर हमारे पास स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। मतलब हमारे 34 वार्ड बंद पड़े हैं, प्राइवेट वार्ड, हम उसको चालू नहीं। व्यापा महा घोटाले की दूसरी बार जांच कर रही एसटीएफ अब नई जांच के आगे बोनी साबित हो रही है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्टाफ नहीं होने की वजह से जांच की गति धीमी हुई है। 29 दिनों में 13 एफआईआर दर्ज होने के बाद अब जांच आगे बढ़ नहीं पा रही है। आरोपियों के बयान के साथ तमाम केस में सबूत जुटाने में दिक्कत आ रही है और यही वजह है कि एसटीएफ एडीजी अशोक अवस्थी ने राज्य शासन से स्टाफ की मांग की है। एसटीएफ एडीजी अशोक अवस्थी ने सरकार को पत्र भी लिखा है। हैरत की बात यह है कि एसटीएफ में स्वीकृत पद के अनुसार भी अधिकारी कर्मचारी नहीं हैं। अशोक अवस्थी ने बताया कि अधिकारियों और कर्मचारियों के आने के बाद जांच में तेजी आएगी। शिकायतों की जांच तेज गति से होगी और एफआईआर के बाद आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। निश्चित रूप से हमारे पास जैसे कि एक ही डीएसपी है जबकि हमारे पास 9 की सैंक्शन स्ट्रेंथ है। इसी प्रकार से हमारे पास सब इंस्पेक्टर्स की भी काफ़ी भारी मात्रा में कमी है। हम अच्छे अधिकारियों की हमें नितांत आवश्यकता है, उसके लिए सरकार को लिखा है हमने और जैसे ही बल प्राप्त होता है तो जांच को और गति। बैतूल में गणतंत्र दिवस के मौके पर हुए रंगारंग कार्यक्रम में भैंसदेही से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह सिरसाम भी पहुंचे, जो खुद को भी डांस करने से रोक नहीं पाए और कार्यक्रम में जमकर थिरके। दरअसल भैंसदेही में आयोजित हुए गणतंत्र दिवस के समारोह के दौरान कुछ बच्चे आदिवासी लोक नृत्य की प्रस्तुति दे रहे थे। इसी बीच विधायक धर्म सिंह को भी बच्चों ने मंच पर बुलाया तो विधायक खुशी खुशी मंच पर पहुंची और पहुंचते ही बच्चों के साथ जमकर पारंपरिक लोक नृत्य किया गया। वहीं शनिवार को बीएसपी विधायक रामबाई नए रंग में नजर आई। दमोह जिले के चकेरी धाम मेले में बसपा विधायक को कभी बच्चों की तरह कूदते देखा गया। बच्चों के साथ विधायक बच्चा बन जाती तो कभी उछल कूद करते हुए नजर आ रही हैं। वहीं विधायक का एक और वीडियो सुर्खियों में है। विधायक मंच पर ठुमके लगाती नजर आ रही हैं। विधायक के डांस पर जमकर पैसों की बारिश भी हो रही है। बैतूल में गणतंत्र दिवस के मौके पर हुए रंगारंग कार्यक्रम में भैंसदेही से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह सिरसाम भी पहुंचे थे, जो खुद को डांस करने से रोक नहीं पाए और कार्यक्रम में जमकर थिरके। दरअसल भैंसदेही में आयोजित हुए गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कुछ बच्चे आदिवासी लोक नृत्य की प्रस्तुति दे रहे थे और इसी बीच विधायक धर्म सिंह को भी बच्चों ने मंच पर बुलाया तो विधायक खुशी खुशी मंच पर पहुंचे और पहुंचते ही बच्चों के साथ जमकर पारंपरिक लोक नृत्य किया। विधायक धर्म सिंह पहले भी कई मौकों पर अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन कर चुके हैं।
मंदसौर जिले के हरनी खेड़ा गांव में खेत में अचानक एक बड़ा मगरमच्छ घुस गया। खेत में मगरमच्छ के आने से किसान कर सकते में आ गए। किसान ने मगरमच्छ की सूचना गांव वालों को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई और इसके बाद शुरू हुआ मगरमच्छ को पकड़ने का खेल। काफी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ा गया और बाद में मगरमच्छ को चंबल नदी में छोड़ दिया गया। भोपाल में अतिथि शिक्षकों का धरना जारी है। धरना स्थल पर अतिथि शिक्षकों ने असमर्थन अर्ध नग्न प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि नियमितीकरण की मांग को लेकर 34 दिनों से अतिथि शिक्षकों का धरना चल रहा है। अतिथि शिक्षक सत्याग्रह का 34वां दिन है और अतिथि शिक्षकों की दुर्दशा बताने के लिए आज हम गणतंत्र दिवस पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे भारत को अतिथि शिक्षकों की दुर्दशा बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने अतिथि शिक्षकों की स्थिति बंधुआ मजदूरों से भी बदतर कर दी है और निवेदन करते हैं कि अभी भी समय है, आप हमारे हित में निर्णय करें, अन्यथा की स्थिति में आगामी समय में। बात सागर की, जहां मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। यहां गढ़ाकोटा में पुल के नीचे कचरे के ढेर में नवजात मिला है। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर लोगों को इस बात की जानकारी हुई और इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को बोरी से निकालकर इलाज के लिए अस्पताल ले गई। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है, तो वहीं पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच कर रही है। बच्चे की रोने की आवाज आई तो उसको बोरी का मुंह खोल के देखा तो उसमें बच्चा था, इसलिए मैं 100 के लिए डाल दिया। तो वो पुलिस आई तो इसलिए अस्पताल लेके चले गए। 100 डायल द्वारा एक बच्चे को, बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी है, प्लेसेंटा अटैच्ड है, वो भी नहीं काटा गया। डिलीवरी के तुरंत बाद उसको बोरी में रख के। बुरहानपुर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर शहर में राष्ट्रीय किन्नर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जिला विधिक साक्षरता समिति द्वारा किन्नर के अधिकारों को लेकर चर्चा की गई। सेमिनार में जिला विधिक साक्षरता समिति के अध्यक्ष व पैरा लीगल वॉलेंटियर ने शामिल होकर देश प्रदेश से आए किन्नरों को उनको हासिल अधिकारों की जानकारी दी। सम्मेलन में किन्नरों की समस्याएं भी सुनी गई और उन्हें मार्गदर्शन भी दिया गया। गुजरात के गिर में सोमनाथ मंदिर में 26 जनवरी के अवसर पर तिरंगे से श्रृंगार किया गया। शाम को आरती के समय शिवलिंग को तिरंगे के कलर में सजाया गया। साथ ही सोमनाथ मंदिर में भी भव्य लाइटिंग की गई और इस दौरान भगवान सोमनाथ का मंदिर देखते ही बन रहा था। भक्तों की भारी भीड़ मंदिर को देखने पहुंची थी।